देहरादून में कानून व्यवस्था और नाइट पेट्रोलिंग पर सवाल खड़े कर देने वाली सनसनीखेज वारदात सामने आई है। आईटी पार्क में कार्यरत 23 वर्षीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर आकाश कुमार को ड्यूटी से घर लौटते वक्त बदमाशों ने अगवा कर बेरहमी से पीटा, लूटा और पुल से नीचे फेंक दिया। घटना रात करीब 2:15 बजे की है। सहस धारा क्रॉसिंग पर 2 स्कूटर सवार बदमाशों ने मोबाइल खोने का बहाना बनाकर आकाश से मदद मांगी और उसे अपने साथ बैठा लिया। इसके बाद बदमाश उसे रायपुर, डालनवाला, कोतवाली, कैंट और प्रेमनगर थाना क्षेत्रों से होते हुए जामुनवाला पुल तक ले गए। वहां बदमाशों ने आकाश के 2 मोबाइल, नकदी और बैग लूट लिया। विरोध करने पर उसे पुल से नीचे फेंक दिया और ऊपर से पत्थर बरसाए। हमले में आकाश की रीढ़ की हड्डी और आंखों में गंभीर चोटें आई हैं। सुबह सेना के जवानों और स्थानीय लोगों ने उसकी आवाज सुनकर उसे बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। और दूसरा नंबर लग रहा था, वो बोल रहे थे कि चल कट कर दे इसको। बोले कि हमारा फोन उठा के ले जा रहे हैं, चलो बैठो बैठो हमारे साथ। मैंने बोला कि बैठो, बोले कि बैठो। जबरदस्ती करने लग गया तो मुझे जबरदस्ती करके बिठा लिया। और उसके बाद बोले कि मैं आपके लोकेशन पे छोड़ दूंगा, हमारा फोन खोया, नेशविला रोड तक जाना है। मैंने बोला कि मुझे नहीं जाना, गाड़ी रोको। तो गाड़ी नहीं रोक रहे थे, बहुत तेज घुमाए जा रहे थे। आई थिंक उन्होंने ड्रंक किया हुआ था। देन समझ नहीं थे, सुन नहीं रहे थे मेरी बात। बोलते जा रहे थे बड़े गिरा दूंगा अगर ज्यादा बोलोगे। तो मुंह बंद कर रखा था मेरा। मुंह कैसे, हाथ से बंद कर रखा था? हाँ, कभी हाथ से बंद करे थे, कभी एंकी रखते थे। अच्छा। देन उसके बाद वो मुझे ले गए क्रॉसिंग से कहाँ, घंटाघर होते हुए लेके गए? घंटाघर से नहीं, घंटाघर से चौक से? हाँ, घंटाघर से चौक। फिर ये जो बिंदाल पुल वाला रास्ता वहाँ से लेके गए डायरेक्ट। हाँ, फिर जो ये दून स्कूल की साइड वो पड़ता है ना, दून स्कूल पड़ता है गढ़ी कैंट वाला, उस रूट से लेकर गए। फिर गढ़ी कैंट चौक गए, वंशी जो चौक पड़ता है वहाँ से फिर मुड़ के फिर वो हनुमान मंदिर जो है वहाँ पे लेके चले। वहाँ पे जाने के बाद बोलने लगे कि हमें टॉर्च दो फोन की। मैंने बोला मैं दिखा रहा हूँ फोन कि तुम वो करो। बोले कि मेरे हाथ में जो ना फोन, तुम्हें ट्रस्ट नहीं हो रहा क्या? तो मैंने बोला नहीं, मेरे नहीं ट्रस्ट है। बोला तुझको अभी बताता हूँ। तो फिर पंच निकाला, पंच मारने लग गया, मेरा बैग छीनने लग गया। बैग छीना और पेमेंट वगैरह जो मेरे पास था, बोला कि वॉलेट दो। तो मैंने पैसे थे मेरे तक नहीं था, 600-700 ओनली। देन उसके बाद उन्होंने छीन लिया सामान। मैं नहीं दे रहा था सामान उनको। फिर एट द एंड उन्होंने बैग छीन के मुझको धक्का दे दिया पुल से। मैं बहुत मतलब कि ऐसे पैदल चल के बहुत आगे तक आया नदी में। तो एक पंडित जी दिख रहे थे, तो मैंने उनको बुला। तो उन्होंने मेरी हेल्प किया। उन्होंने 2-3 आर्मी लोगों को बुलाया। अल्मोड़ा पहुंचे कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल का सर्किट हाउस में पार्टी कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। इस दौरान मंत्री ने कार्यकर्ताओं, जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों से मुलाकात कर विभिन्न समसामयिक मुद्दों पर चर्चा की। सर्किट हाउस में आयोजित समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी अंशुल सिंह ने जनपद में चल रहे विकास कार्यों, विभिन्न विभागों की प्रगति, स्वास्थ्य सेवाओं और जन कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की जानकारी दी। मंत्री सुबोध उनियाल ने विशेष रूप से वन एवं स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं और व्यवस्थाओं की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। टिहरी गढ़वाल की जिला बाल कल्याण समिति ने राजीव गांधी आवासीय नवोदय विद्यालय देवलधार का निरीक्षण कर बच्चों के अधिकारों और सामाजिक कुरीतियों को लेकर जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम का उद्देश्य बाल श्रम, भिक्षावृत्ति और बाल विवाह जैसी समस्याओं के प्रति बच्चों को जागरूक करना था। समिति अध्यक्ष ऋषि कुमार ने बच्चों को बाल अधिकारों और समिति की कार्य प्रणाली की जानकारी देते हुए कहा कि बाल विवाह दंडनीय अपराध है और बच्चों को शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए। अच्छा लगा विद्यालय परिसर, और सबसे बड़ी बात जिस उद्देश्य से हम लोग गए थे, बच्चे काफ़ी एक्टिव वहाँ के निकले। साफ़ सफाई और तमाम चीज़ें बहुत अच्छी थी। और मुख्य रूप से बच्चों को जो जानकारी दी गई, एक तो बाल कल्याण समिति के कार्यों के बारे में बच्चों को बताया गया कि बाल कल्याण समिति क्या है और किस तरह से कार्य करती है, तथा जो भी बाल कल्याण समिति से जुड़े हुए या जे एक्ट से जुड़े हुए यूनिटें हैं, उनके संबंध में बच्चों को जानकारी दी, जिसमें चाइल्ड लाइन के बारे में बताया कि किसी भी परिस्थिति में बच्चों के साथ अगर कोई दिक्कत होती है तो जो टोल फ्री नंबर है उसमें बच्चे संपर्क कर सकते हैं। इसी के साथ साथ जो आज अपराध बढ़ रहे हैं, पोक्सो की जानकारी बच्चों को दी गई ताकि बच्चे इस जानकारी के अनुरूप अपने आप को व्यवस्थित कर सकें।
हमारा ये मानना है कि बच्चों को हर तरह के कानून की जानकारी होनी चाहिए और यही एक महत्वपूर्ण बिंदु था कि बच्चों को पोक्सो की जानकारी दी। इसी के साथ साथ बच्चों को बाल विवाह और भिक्षावृत्ति के बारे में जानकारी दी। वहाँ पे विद्यालय में जैसे हम लोगों का प्रवेश वहाँ पे हुआ, आश्चर्य की बात ये रही कि जो नवोदय विद्यालय का छात्रावास है वो बाउंड्री वाल यानी सुरक्षा दीवार से वहाँ पे कोई नहीं थी, जिससे ये महसूस होता है कि चूँकि ये बड़ा दूर क्षेत्र है, दूरस्थ क्षेत्र है और चारों तरफ जंगल है, तो वहाँ पे बच्चों के लिए सुरक्षा दीवार होना जो मुझे लगता है बहुत आवश्यक है। इसी तरह से विद्यालय परिसर में भी, यहाँ पे निजी विद्यालय, वहाँ पे भी सुरक्षा दीवार नहीं है। तो हमारे दृष्टिकोण में महत्वपूर्ण ये है कि दोनों ही विद्यालय परिसर और छात्रों के दोनों आसपास हैं और इन दोनों को कंबाइन में करके भी जो हमें लगता है वो एक सुरक्षा दीवार होनी बहुत आवश्यक है, ताकि बच्चे हर दृष्टिकोण से, चाहे वो जंगली जानवर हों या असामाजिक तत्व हों, उनके भय से बच्चे बच सकें। यही हमारा उद्देश्य था। सबसे पहले तो मैं बाल कल्याण समिति जनपद टिहरी का हार्दिक अभिवादन करता हूं और धन्यवाद प्रदान करता हूं। आपके द्वारा बहुत कुछ छात्र छात्राओं को बताया गया है कि किस प्रकार से आपके अधिकार क्या क्या हैं और आप लोगों को क्या करना चाहिए एक अच्छे जीवन जीने के लिए। तो मैं आप लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूं और साथ ही आपने जो बताया परिस्थिति विद्यालय की में क्या क्या दिक्कतें हैं, तो क्योंकि ये जंगल के बीच स्थित एक आवासीय विद्यालय है और जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो ये है कि बाउंड्री वाल विद्यालय के चारों तरफ नहीं है। रात में जंगली जानवरों का लगातार आना जाना रहता है और फिर बच्चे जो इवनिंग के प्रोग्राम्स होते हैं, देर रात के कार्यक्रम होते हैं, वो हमारे द्वारा संपादित नहीं किए जा सकते हैं, क्योंकि यदि माना बाउंड्री नहीं है तो कोई भी जंगली जानवर आसानी से विचरण करते रहते हैं। तो इसके लिए बाउंड्री वाल का होना अति आवश्यक है। साथ ही क्योंकि ये आवासीय विद्यालय है और यहाँ पर जो स्ट्रेंथ है गवर्नमेंट के द्वारा सीटें सैंक्शन की गई हैं छात्र छात्राओं के लिए, वो 420 सीटें हैं, परंतु हम 420 के सभी पर बच्चों को एडमिशन नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हॉस्टल की कैपेसिटी हमारी केवल 144 बच्चों की है। फिर भी हम 220 के लगभग बच्चों को यहाँ पर रखते हैं और निश्चित तरीके से क्योंकि ज़्यादा बच्चे रहते हैं अपनी कैपेसिटी से भी, तो बच्चों को भी दिक्कतें इससे होती है, तो हॉस्टल निर्माण बहुत ज़रूरी है। ये एक आवासीय विद्यालय है, यहाँ पे मतलब 200 से 300 के बीच बच्चे रहते हैं और यहाँ पे सभी बच्चे मिलजुल कर रहते हैं। जैसे यहाँ पे छोटे बच्चे आते हैं 6 वाले, तो उनको जो सीनियर बच्चे होते हैं वो हेल्प करते हैं। जैसे ये आवासीय विद्यालय है तो यहाँ पे हॉस्टल है और यहाँ पे नए बच्चे आते हैं, उनको मतलब दिक्कत होती है, जैसे मतलब कपड़े नहीं धुल पाते छोटे बच्चे, तो सीनियर बच्चे उनकी मदद करते हैं, जिससे मतलब उन्हें आगे दिक्कत ना हो, उन्हें सिखाते हैं। और यहाँ पे विद्यालय में पढ़ाई भी बहुत अच्छी होती है, जिससे आगे बच्चों को नई नई चीज़ों में दिक्कत ना हो। जैसे यहाँ पे 11th-12th के लिए नीट जेई की क्लासेस है, जिनसे वो आगे जब 12th के बाद जाएँ तो उन्हें कोई दिक्कत ना हो। मेरे को यहाँ पे पढ़ते हुए 7 साल हो गए हैं। मैं कक्षा 12वीं में भी अध्ययनरत हूँ। तो यहाँ का जो वातावरण है वो बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर हमारे टीचरों के द्वारा जो गवर्नमेंट की फैसिलिटी बहुत अच्छी प्रोवाइड की गई है, जिससे हमारे जो फ्यूचर के जो हम गोल है उसको अचीव करने में जो हमें गाइड मिल रही है, उसमें हम जो सक्सेस होंगे। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।